मॉर्निंग सेम 5। अब चैप्टर 2 शुरू करते हैं, ठीक है। इशू ऑफ शेयर हम लोग बहुत दिन किए, इसमें बहुत कुछ था फिर भी, क्योंकि सीखे थे अदर देन कैश इशू, स्वेट इक्विटी, है ना, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। उसमें कुछ और था, राइट और बोनस, तो वो हम लोग इसमें सीखेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी था, वो सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो आज शुरू किया जाए। तो आज कल क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं बोनस इशू के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बोनस इशू। फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, बोनस इशू। इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो क्या होता है बोनस इशू? द इशू ऑफ शेयर्स। शुरू में सब डिटेल्स बताए थे, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू जो होता है। तो इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं अभी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, विदाउट कंसिडरेशन। कोई उनसे थोड़ी लेते उसके अगेंस्ट में, विदाउट कंसिडरेशन। तो कहां से देते अगर कंसिडरेशन ले? आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस से उनको शेयर इशू कर देते। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर देते ना, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और हम लोग इंडिया में नहीं, सारा दुनिया में फ्री में कुछ लेने के लिए एक्सपर्ट है। कुछ भी फ्री में मिलता है तो हम लोग सोचते हैं अरे बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है, चलो वहीं पे चलते हैं। लेकिन एक्चुअली ये कुछ नहीं है, तो एक प्रकार का धोखा ही है ना। क्यों धोखा, अभी समझेंगे, सब क्लियर। अब आ जाते हैं बोनस के बारे में। कंपनी एक्ट क्या बताया? प्रोविजंस इन कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग बोनस इशू। ओके। ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 1956 नहीं, 2013, ठीक है। ओके। कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। पहले कुछ डिफरेंट था प्रोविजन, एक लिमिट तक बोनस दे सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोनस दे सकते हैं। तो द कंपनी, फर्स्ट पॉइंट, कैन इशू ओनली फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू फुल्ली पेड एग्जिस्टिंग शेयर्स। मतलब क्या हो रहा है? अगर वो शेयर फुल्ली पेड है आपका, तभी आपको फुल्ली पेड बोनस इशू किया जाएगा। पार्टली पेड है तो उनको बोनस नहीं दे सकते जब तक वो फुल्ली पेड नहीं हो रहे। पहले था पार्टली पेड, जो अनपेड कॉल मनी फाइनल कॉल ना, वो बोनस देके फुल्ली पेड कर लेते थे। बट अब कंपनी आप न्यू बोल रहे नहीं, अब फुल्ली पेड बोनस होल्डर्स को ही फुल्ली पेड बोनस इशू कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टली पेड को बोनस दे सकते क्या? हाँ दे सकते। अगर बोनस इशू से पहले इशू डेट फिक्स कर देते कंपनी, और इशू डेट से पहले अगर जो पार्टली पेड है उनसे भी कॉल मनी मिल जाए तो फुल्ली पेड हो जाएगा, तो उनको भी बोनस इशू करेंगे। तो पार्टली पेड को तभी फुल्ली पेड बोनस इशू करेंगे व्हेन द पार्टली पेड बिकम फुल्ली पेड। तो दे कैन इशू बोनस टू पार्टली पेड होल्डर्स, बोनस टू पार्टली पेड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को अब बोनस इशू कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? पार्टली पेड शेयर होल्डर्स व्हेन इट बिकम फुल्ली पेड। मतलब जब फुल्ली पेड हो जाएगा तभी बोनस दे सकते हैं। बोनस इशू से पहले फुल्ली पेड करना पड़ेगा। बोनस इशू तक फुल्ली पेड हुआ नहीं, इशू ओवर हो गया, तो फिर उनको तो बोनस ही नहीं देंगे। तो बोनस इशू से पहले अगर वो फुल्ली पेड हो जाता है, कॉल मनी मिल जाता है, तो उनको बोनस इशू करेंगे, नहीं तो बोनस इशू नहीं करेंगे, सिर्फ फुल्ली पेड को करेंगे। अब बोनस कहां से दिया जाता है? बोले ना रिजर्व एंड सरप्लस से। तो क्या सभी रिजर्व यूज होता है? नहीं, कुछ स्पेसिफिकेशन है। प्रायोरिटी किसको देंगे उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर बोनस। तो सेकंड पॉइंट लिखो, द फॉलोइंग रिजर्व एंड सरप्लस आर अवेलेबल फॉर बोनस इशू। द फॉलोइंग
following reserve and surplus are available for distribution of bonus, for distribution of bonus. तो बोनस के लिए क्या क्या रिजर्व यूज कर सकते हो, और इसमें प्रायोरिटी के बेसिस पे, प्रायोरिटी सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे, मतलब कौन सा रिजर्व को प्रायोरिटी दोगे, नेक्स्ट किसको देना है, इस तरह प्रायोरिटी है इसमें। तो एज पर सीक्वेंस है ना, उसको प्रायोरिटी बोलो, सीक्वेंस बोलो, जो भी। तो सबसे पहले जो यूज कर सकते हो दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बाद में हम इसको शॉर्ट में सीआरआर बार बार मेंशन करेंगे। एक्चुअली इस रिजर्व को क्रिएट कब करते हैं, रिजर्व कब क्रिएट करते हैं, मतलब कब इसको बनाते हैं। When I create this reserve, now when we redeem shares, preference share को रिडेम्पशन किया जाता है, पढ़ोगे उस चैप्टर में, अब अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, वो चैप्टर है, तो उस टाइम सीआरआर क्रिएट किया जाता है। कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन होने से क्रिएट किया जाएगा। दूसरा, जब बाईबैक होता है तो उस टाइम भी सीआरआर क्रिएट होता है। तो हम लोग वो चैप्टर सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल याद रखो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। कब क्रिएट किया जाता है, जब रिडेम्पशन करते हैं या बायबैक करते हैं। और ये जो फंड क्रिएट किए सीआरआर, इसका एक ही यूज है, इसका और कोई यूज नहीं है, सिर्फ बोनस दे सकते हैं और कुछ नहीं। जब इसको बोनस देने के लिए ही क्रिएट किए तो बोनस देंगे तो सबसे पहले इनको लेंगे ना, इसीलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इन केस ऑफ बोनसेस। ओके, यस। सेकंड प्रायोरिटी क्या देंगे, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व यूज करेंगे, लेकिन कैपिटल रिजर्व अगर कैश रिजर्व है तो सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। कभी कभी रिवैल्यूएशन से भी कैपिटल रिजर्व होता है। बिल्डिंग का मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब का वैल्यू बढ़ गया तो मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट है ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि वो बेचे नहीं तो रियल प्रॉफिट तो नहीं है ना। जस्ट फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो इंक्रीज करके वैल्यू लिख दिया तो प्रॉफिट आ गया, वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो उसको यूज नहीं करोगे, मतलब एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व। कैश रिजर्व मतलब क्या, जिस रिजर्व के अगेंस्ट में कैश मिला उसी को आप यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर एक कैपिटल रिजर्व में रिवैल्यूएशन रिजर्व का पार्ट है तो नहीं लेना, बट हाँ कैश रिजर्व है तो लेना। जैसे अभी फॉरफिट किए थे, री इशू किए ना, तो उसमें कैश रिजर्व है। सर कैसे, अरे जितना पैसा शेयर होल्डर्स कैपिटल पे किए थे उतना ही तो फॉरफिट किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे किए, दोनों कॉल फिल किए, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक जितना कैपिटल वैल्यू पे किए थे, पेमेंट आया था, कैश आया था ना, तो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कैश रिजर्व। लेकिन कोई रिवैल्यूएशन के कारण रिजर्व आया तो उसमें तो कैश आया नहीं, एसेट्स बेचे थोड़ी है, तो वो रिजर्व को यूज नहीं करोगे, ओनली कैश रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व में कुछ बताया नहीं तो मान लेना वो कैश रिजर्व है तो यूज कर लेना, और अगर बोल देता है इसमें से इतना रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्लूड है उसको यूज नहीं करना। थर्ड क्या यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब सीक्वेंस लिख रहे हैं, प्रायोरिटी इसको दोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो इशू से प्रीमियम आया था उस प्रीमियम को भी बोनस देने में यूज कर सकते हो। फोर्थ क्या यूटिलाइज करेंगे, अनयूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक पर्पस में रिजर्व था लेकिन वो पर्पस ओवर हो गया, इसके बाद कुछ सरप्लस रह गया, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो, फ्री हो जाएगा। अनयूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। बहुत सारे स्पेसिफिक रिजर्व हो सकते हैं, कैपिटल रिजर्व तो नहीं, उसमें मान लो फॉरेन एक्सपोर्ट रिजर्व है और आपका डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व है। अगर बोल दिया इसमें से इतना पोर्शन फ्री है, मतलब अनयूटिलाइज पार्ट है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जब तक पढ़ेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन इशू एंड रिडेम्पशन, तो डिवेंचर रिडेम्पशन होता है तो उसमें भी एक रिजर्व क्रिएट होता है। तो रिजर्व जो क्रिएट करते हैं ना, तो रिडेम्पशन के बाद जो डिवेंचर रिडेम्पशन स्पेसिफिक था उसको फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, और फ्री रिजर्व है तो वो यूज कर सकते हो। तो अनयूटिलाइज पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज कर सकते हैं जनरल फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व अब समझने का कोशिश करेंगे क्या होता है फ्री रिजर्व, ये हम नीचे बताएंगे, ठीक है। और फाइनली बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्रेडिट बैलेंस। फाइनल अकाउंट बनाए, पीएल अकाउंट बनाए तो प्रॉफिट आया, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। और डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो लॉस से क्या बोनस देंगे, प्रॉफिट से तो देंगे ना। बैलेंस ऑफ पीएल, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए तो बोनस दे सकते हैं। तो दीज आर द फंड अवेलेबल फॉर रिजर्व एंड फॉर बोनस इशू। बट सीक्वेंस है, ऑलवेज फर्स्ट सीआरआर फर्स्ट यूज करेंगे, नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व, फिर प्रीमियम, देन अदर
स्पेसिफिक रिजर्व का अनयूटिलाइज पार्ट, फिर फ्री रिजर्व, और लास्ट में जरूरत पड़े तो पीएल प्रॉफिट भी लेंगे, ठीक है ना? यस सर। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व? इसका स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? उसमें स्टैट्यूटरी भी हो सकता है और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व क्रिएट किया गया है, ठीक है ना? और अगर स्पेसिफिक नहीं है तो फ्री हो सकता है। तो फ्री रिजर्व का डेफिनेशन क्या है? तो ये लिख लेते हैं, फ्री रिजर्व मतलब क्या होता है? फ्री रिजर्व डेफिनेशन बोलते हैं द रिजर्व रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जहां से डिविडेंड दे सकता है कंपनी, उसको आप फ्री बोलोगे। ऐसे नहीं बोल सकता सर जो फ्री है, अरे फ्री मतलब क्यों फ्री है? तो जहां से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मतलब जहां से कंपनी, जिस रिजर्व से कंपनी डिविडेंड दे सकता है, प्रॉफिट से तो देता ही है, कुछ रिजर्व से भी दे सकता है, जिस रिजर्व से कंपनी डिविडेंड दे सकता है, तो उसको बोलोगे फ्री रिजर्व। तो डेफिनेशन एक होता है द रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल, which are available, sorry, available for distribution of dividend called free reserves, ठीक है? जहां से डिस्ट्रीब्यूट, और इसको ये भी बोल सकते हैं द रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन एनी पर्पस, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ठीक है? इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, जो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो दीज आर फ्री रिजर्व। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा। इसमें एग्जांपल में भी होता है अनयूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व भी आता है, बट वो अलग से लिख दिए तो नहीं लिख रहे इसमें। तो इसमें दो तीन लिखोगे, जनरल रिजर्व, नाम से ही पता चल रहा है जनरल है ना, जनरल पर्पस यूज कर सकते हो। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इक्विलाइजेशन, इक्यू एल आई एस, इक्विलाइजेशन, सॉरी, इक्विलाइजेशन रिजर्व, एम्प्लॉइज कंपेंसेशन फंड, एम्प्लॉइज कंपेंट, ये तीन याद रखो, ठीक है? और हाँ, क्या बोले थे? अनयूटिलाइज पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व में से कुछ अनयूटिलाइज जो यूज हो गया, मतलब पर्पस कंप्लीट हो गया लेकिन अभी भी रह गया, मतलब सरप्लस, सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, वो भी यूज कर सकते हो, फ्री हो जाता है, ठीक है ना? ओके। और प्रॉफिट तो बोनस, प्रॉफिट से पहले डिविडेंड देते हो तो ऑलवेज फ्री है, ठीक है? तो दीज आर द रिजर्व एंड सरप्लस व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। ओके, नाउ क्वेश्चन, अगर कंपनी डिसीजन लिया नहीं हम सिर्फ जनरल रिजर्व और पीएल से बोनस देंगे, तो आप वहीं से बोनस देना। लेकिन अगर कंपनी में कुछ बताया नहीं तो इस सीक्वेंस फॉलो करोगे। ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दोगे, उसके हिसाब से मैंने यहाँ बताया। फर्स्ट सबसे पहले सीआरआर, फिर कैपिटल रिजर्व, अगर कैश रिजर्व नहीं है तो, कैश रिजर्व है तो, रिवेन्यूशन रिजर्व है तो नहीं लेना, और सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके बाद फ्री रिजर्व, और फिर आपका बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। ओके, और बोनस में दो एंट्री पास करोगे। दो एंट्री मतलब बोनस डिक्लेयर्ड और बोनस शेयर इशूड। फुल्ली पेड बोनस इशू तो दो एंट्री, और पार्टली पेड है तो हम उनको बोनस नहीं देते, बोले थे ना। बट हाँ, अगर उनको फुल्ली पेड करने के बाद बोनस दिया जा रहा है तो फुल्ली पेड तो कॉल ड्यू, कॉल रिसीव, इस ऑप्शन में किए थे ना, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू फाइनल कॉल करते थे ना, वो एंट्री कर लोगे, फुल्ली पेड हो जाएगा। फिर इसके बाद बोनस इशू का एंट्री करोगे, बोनस का लेकिन दो एंट्री पास करना ना, एंट्रीज फॉर बोनस इशू। अब आ जाओ, लिखो एंट्रीज फॉर बोनस इशू। दो एंट्री पास करोगे, एक तो पहले बोनस डिक्लेयर करो, फॉर बोनस डिक्लेयर, कंपनी लॉ में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल्स, है ना? कितना दिन का ये होना चाहिए, कितना दिन पहले सबको ये होना चाहिए, शेयर होल्डर्स अप्रूवल मीटिंग कब होगा, कैसे, एवरीथिंग डिटेल्स उसमें आप सीखोगे। यहाँ हम लोग को अकाउंट्स रिलेटेड जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है? फॉर बोनस डिक्लेयर, अब कंपनी डिक्लेयर करे बोनस, तो डिक्लेयर तो कहां से, रिजर्व से। तो रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट एंट्री करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना? तो टोटल बोनस, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस,
ओके सर, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखेंगे? ओके, सबसे पहले देखेंगे सीआरआर कितना है, वो डेबिट कर देंगे, मतलब 1 लाख का था, लिख लो। फिर सिक्योरिटी कैपिटल रिजर्व, वो भी 1.5 लाख का था, लिख लो। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 था, लिख लो। इसके बाद फ्री रिजर्व लिख लो। इस तरह अवेलेबल फंड वो डेबिट करते जाओगे, जो यहाँ लिखे थे, ठीक है ना, उसके हिसाब से डेबिट करते जाओ। एंड सेकेंड एंट्री, अब बोनस शेयर्स और बोनस शेयर्स इशूड। अब कंपनी अपना होल्डर्स को बोनस दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? होल्डर्स को दे रहे हैं, तो होल्डर्स जो क्रेडिट किए थे आप डेबिट कर लो। बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेनली यही करोगे। कभी कभी ये बोलता है कि प्रीमियम में बोनस इशू किए तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करोगे, बट जनरली बोलो सब प्रीमियम से ही बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर प्रीमियम में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो फेस वैल्यू में ही रहेगा। अगर बाई चांस बोलते हैं प्रीमियम, तो लिखोगे बोनस टू इक्विटी डेबिट टोटल, इसमें से टू कैपिटल वैल्यू और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कर लोगे। फिर टोटल बोनस, इसमें फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशू, जितना शेयर्स इशू किए फेस वैल्यू लिख लो। बस हो गया आपका, 2 एंट्री आपको पास करना है। ओके, यस सर। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हाँ, और हाँ, पार्टली पेड है, उनको भी बोनस दिया जा रहा है, तो सी और उनको फुल्ली पेड करके बोनस देंगे। फुल्ली पेड करने का एंट्री कॉल ड्यू कॉल रिसीव का कर लोगे। क्वेश्चन 1, following the extract of balance sheet of Orient Limited as on 31st March 23, कंपनी में कैपिटल है 12,000 प्रेफरेंस शेयर 10 each और 80,000 इक्विटी शेयर 10 each फुल्ली पेड। रिजर्व एंड सरप्लस भी है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल। हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। अब बोल रहे हैं कंपनी डिसाइडेड टू इन इट्स जनरल मीटिंग कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय इशू ऑफ 1 fully paid bonus share for every 2 share after fulfilling the legal formalities। तो कंपनी बोनस इशू लेके आ रहे हैं आफ्टर लीगल फॉर्मेलिटीज। बोनस रेशियो क्या? 1 बोनस दे रहे हैं फॉर एवरी 2, 2 के लिए 1 बोनस, और बस पास करना है एंट्रीज। अच्छा, क्या इसमें कुछ पार्टली पेड शेयर्स है क्या? नो। तो फुल्ली पेड शेयर्स है। कितना शेयर्स है? 80,000। और बोनस का कंडीशन होता है कंपनी से फुल्ली पेड बोनस देता है, बट 1956 एक्ट में पार्टली पेड भी बोनस होता था, मतलब जो अनपेड कॉल है ना, बोनस देके फुल्ली पेड करते थे। बट कंपनी एक्ट 2013 बोलते हैं पार्टली पेड को बोनस तभी दे सकते जब तक जब वो फुल्ली पेड हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते। 2 ही तो एंट्री पास करना है। चैप्टर 2। 10 नंबर 10 नंबर। वर्किंग नोट, अरे नहीं, चांसेस है। बोनस राइट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अरे ठीक है, इसको करो ना, जितना है करो। नोट 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड बाय कंपनी। बोलो टोटल कितना शेयर्स था? 80,000। और बोनस फॉर एवरी 2 1 बोनस दे रहे हैं ना, 2 के लिए 1, तो कितना? 40,000 शेयर्स। बोलो, और एक एक शेयर का फेस वैल्यू क्या था? 10 each। तो अमाउंट ऑफ बोनस 40,000 10 रुपया करके कितना होता है? 4 लाख। तो कंपनी बोनस दे रहे हैं, 4 लाख का बोनस दे रहे हैं, ठीक है ना। एंट्री 2 एंट्री पास करेंगे। पहले बोनस डिक्लेयर करेंगे और फिर शेयर इशू करेंगे। तो 4 लाख बोनस के लिए फॉर्मूला क्या था, एंट्री क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस टू बोनस टू होल्डर्स। लेकिन रिजर्व में प्रायोरिटी भी देते, सबसे पहले किसको लेते? सीआरआर, क्योंकि उसको उसका एक ही यूज है,
सिर्फ बोनस दे सकते हैं, बोनस दे रहे उसको देंगे। तो बोलो इस क्वेश्चन में CRR दिए ना, यस, कितना था 250, बोलो उसको डेबिट करो, CRR डेबिट। हाँ एग्जाम में पूरा लिखना, कितना बोलो CRR कितना है, 2,50,000, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, 4 लाख। तो और क्या ले सकते हैं, यस प्रीमियम है, लेंगे, कितना प्रीमियम है, 1 लाख है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितना है बोलो, तो और 50 चाहिए, और 50 तो रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी नहीं, जनरल रिजर्व भी ले सकते हैं, प्रॉफिट भी ले सकते हैं, जनरल रिजर्व लेंगे, कुछ बोला नहीं तो जनरल रिजर्व ले लेंगे। जनरल रिजर्व में 1 लाख है ना, हम लोग को कितना चाहिए, तो जनरल रिजर्व डेबिट 50, तो टोटल 4 लाख आ गया। टू बोनस टू इक्विटी होल्डर्स, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये बोनस इक्विटी होल्डर्स को मिलता है और उन लोग को टोटल 4 लाख का बोनस डिक्लेयर कर दिए, बिंग बोनस डिक्लेयर 40,000 शेयर्स रुपीज ट्रेडेड, ठीक है। सेकंड, अब सभी शेयर को बोनस शेयर दे दो, तो एंट्री बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 40,000 शेयर्स इंटू 10 इक्वल टू कितना, 4 लाख। कंप्लीट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन 2। The following balance sheet of Bengal Limited on 31st March 23, 40,000 शेयर्स 10 each, ये भी फुल्ली पेड है, और रिजर्व में है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रीमियम ऑन PL, एक ही जैसा क्वेश्चन है ना। अब आ जाते क्या दिया इंफॉर्मेशन, एट द AGM annual general meeting the company passed the following resolution: 1, to issue 2 bonus share for every 5 शेयर, 5 के लिए 2 बोनस दे रहे, 5 है तो 2, तो कितना था बोलो, तो 40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 कितना होता है, 16,000 शेयर इशू कर रहे हैं, बोनस इशू। नेक्स्ट सेकंड, इसमें बोनस के साथ राइट भी दे रहे हैं, ठीक है, टू गिव द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑप्शन टू परचेज 3 राइट शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, है ना। अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको 3 राइट शेयर भेज रहे कंपनी, हेल्ड बिफोर बोनस, मतलब जो बोनस से पहले जितना शेयर्स था उनको ही बोनस दे रहे हैं और उनको ही राइट दे रहे हैं, ठीक है। और क्या प्राइस में राइट इस भेज रहे हैं, 14, 4 रुपये प्रीमियम में भेज रहे हैं। ऑल होल्डर्स टुक द राइट ऑप्शंस, यस पास एंट्रीज, ठीक है। यस स्टार्ट करो क्वेश्चन 2, पहले देख लेते बोनस का क्या, नोट कर लेते। बोनस इशूड बाय कंपनी इक्वल टू, कंपनी में कितना था 40,000 शेयर डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 16,000 शेयर्स, है ना, एट द रेट क्या 10, फेस वैल्यू तो 10 था, तो 16 इंटू 10 कितना होता है, हाँ 1,60,000, बहुत पैसा है देखो पॉकेट में। हमको 100 रुपया जो, सर 1,000 रुपया लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। ओके, एंट्री कर लो, एंट्री कर लो, एंट्री फर्स्ट अभी तो किए थे, 160 चाहिए कंपनी के पास, बोलो क्या है, इन सब बताओ क्या क्या, किसको पहले लेंगे, CRR कितना है 50 लेंगे, चाहिए कितना 160, नेक्स्ट क्या लेंगे, जनरल रिजर्व लेंगे 2 लाख, उतना नहीं चाहिए,
बाकी जनरल रिजर्व से हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे बोल देता है मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जनरल रिजर्व, तो रिजर्व को लास्ट में लेंगे, पीएल पहले ले लेंगे, समझ में ना। अगर मिनिमम यूटिलाइजेशन कुछ बोल दिए उसको लास्ट यूज करना, ठीक है, अदरवाइज सीक्वेंस वाइज। तो एंट्री करो, सीआरआर डेबिट कितना करोगे 50, तो एंट्री लिखो सीआरआर डेबिट कितना था 50,000। तो बाकी जनरल रिजर्व लेंगे 1,10,000 लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। टू बोनस टू इक्विटी होल्डर्स, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, टोटल कितना हो गया 61। एंड सेकेंड एंट्री बोनस शेयर इशू कर दो, बोनस टू इक्विटी होल्डर्स डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000, 1,60,000, 16,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। तो कंप्लीट बोनस इशू समझ में आया। नेक्स्ट अब राइट इशू एंट्री, एंट्री थर्ड, राइट इशू का एंट्री करेंगे। यहां भी एक नोट कर लेते पहले, नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ नोट, नोट ऑब्वियसली एंट्री के बाद नीचे करना। ये क्या था, ये बोलो क्या था, राइट शेयर्स इशूड। फिर वही एग्जिस्टिंग 40 को ही देखोगे, बोलो कितना शेयर्स था पहले 40, डिवाइड 5 into 3, हम्म, 24,000 शेयर्स है ना, इंटू 14 होगा। अभी रहने दो, कितना शेयर इशू कर रहे 24,000 शेयर्स। नाउ सिंपल इशू का एंट्री करो, क्या एंट्री होगा, बैंक डेबिट, इतना ही तो आया, एप्लीकेशन भी हटा देते, बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, हो गया। बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम करते थे, ठीक है ना। हाँ, कम बेसी आया तो अलग बात है, तो इसमें तो कम बेसी बोला पूरा आ गया ना, तो डायरेक्ट एंट्री कर लो ना एक एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 24,000 शेयर, बोलो इशू प्राइस क्या था 14, बैंक डेबिट करोगे, 24,000 शेयर फेस वैल्यू क्या था 10, कैपिटल क्रेडिट करोगे, 24,000 शेयर इंटू 4 ये प्रीमियम क्रेडिट करोगे। तो 24,000 इंटू 14 करो, 24,000 इंटू 14 होता है 3,36,000 और इंटू 10 2,40,000, इंटू 3 72। अरे क्या हो रहा है, 96 आएगा। हाँ, हम 3 से इंटू कर दिए, 4 था, अब ठीक है, ओके। अच्छा, इसी क्वेश्चन में चेंज हो सकता था, अगर बोलते हैं बोनस 15 जून को दे रहे और राइट इशू लेकर 15 सितंबर को या 15 जुलाई को, तो बोनस जब राइट कैलकुलेशन करेंगे ना बोनस भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि राइट इशू के टाइम उससे पहले तो बोनस भी हो गया था ना। तो राइट का कैलकुलेशन अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि राइट इशू 1 महीना बाद इशू लेके आए, तो इस केस में राइट कैलकुलेशन चेंज हो जाता, 40 था, है ना, बोलो एग्जिस्टिंग कितना शेयर्स था 40 और बोनस कितना लेके आए थे 16,000, तो राइट से पहले टोटल कितना हो गया था 56 होता। क्या बोल रहे हैं, अगर बोला बोनस एक डेट को दिए और 1 महीना 15 डेज आफ्टर राइट इशू लेके आ रहे, तो जिस दिन राइट इशू लेके आ रहे उस दिन तो बोनस भी तो आ गया था, तो बोनस ऐड करके राइट कैलकुलेशन करना। तो 56 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 करोगे तो राइट नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, समझ में आया।
लेकिन यहाँ क्या बोले थे, जिस दिन बोनस दिए उसी दिन बोनस भी दिए और राइट भी दिए। बिफोर बोनस जो शेयर था उनको ही बोनस दिए, उनको ही राइट दिए, तो बोनस ऐड करके राइट कैलकुलेशन नहीं करोगे, ठीक है ना। बट अगर डेट वाइज दे देता, इस दिन को बोनस, बाद में राइट इशू, या पहले राइट इशू बाद में बोनस, तो मतलब जो सेकंड टाइम होगा ना उससे पहले का इशू को जोड़ के कैलकुलेशन करना। आया समझ में? ओके।